भारत ने अब कोई एडवेंचर किया तो जवाब हौलनाक होगा। नई जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा, पूरी कुव्वत से बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब देंगे। भारत शायद अपने तबाशुदा लड़ाका तैयारे भूल गया। फौज पाकिस्तान की दो टोक अल्फाज में वार्निंग। भारतीय अस्करी क़यादत की जानिब से इश्तियालंगेज़ बयानात पर पाक फौज का सख्त रद्द-ए-अमल। ISPR का कहना है मुस्तक़बिल के तनाज़ा इंतहाई तबाहकुन नतीजे का बाइस बन सकता है। किसी नए नॉर्मल के क़याम की कोशिश करने वाले जान लें, पाकिस्तान ने जो अब नॉर्मल कायम किया है ये नया नॉर्मल तेज फैसला कुन और तबाहकुन होगा। भारत शायद पाकिस्तान के दूर तक मारने वाले हथियारों की तबाहकारियों को भूल चुका है और भारत के गैर जिम्मेदाराना बयानात जारियत की एक और कोशिश की जानिब इशारा करते हैं। गैर जिम्मेदाराना बयानात खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकते हैं। भारत कई दिहाइयों से खित्ते में दहशतगर्दी फैला रहा। दुनिया भर में दहशतगर्दी में मुलव्वस भारत का चेहरा बेनकाब हो चुका। भारतीय गैर जिम्मेदाराना रवैया अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज का बाइस बन सकता है। ISPR का कहना है जहां तक पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने का बयान है, भारत अब अपने ऊपर वासे कर ले। ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हुई तो नक्शे से एक मुल्क नहीं मिटेगा। फाइनेंशियल टाइम्स में शाया होने वाला आर्टिकल दरअसल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की एक तजवीज़ पर मबनी है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान की साहिली पट्टी पर छोटी बड़ी तिजारती बंदरगाहों का बहुत पोटेंशल है। किसी मुल्क से दूसरे मुल्क के ताल्लुकात मुल्क के बाहमी मफाद पर मुनहसिर होते हैं। पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक, कंपनीज और सरमायाकारों की शराकत से अपने ज़खायर की दरियाफ्त करेगा। जो मुल्क भी इस अमल में शामिल होने में दिलचस्पी लेगा, पाकिस्तान अपने मफाद के मुताबिक पार्टनरशिप करेगा। कुछ सियासी अनासिर, दहशत गर्दों और मुजरिमाना अनासिर का बाहमी ताल्लुक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी रुकावट है। इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से गुज़िश्ता पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। तमाम स्टेक होल्डर्स और रियासत की हर इकाई को अपना काम करना होगा। आज़ाद कश्मीर में हड़ताल खत्म, मामलात ज़िंदगी बहाल। हुकूमत और आज़ाद कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है पाकिस्तान के बदख्वाहों की साजिशें नाकाम हुई। मुज़ाकरात की कामयाबी आज़ाद कश्मीर के अवाम और जमहूरियत की जीत है। वफाकी हुकूमत अपने वादों को पूरा करेगी। हुकूमती कमेटी के रुकन कमर ज़मान कायरा ने कहा तशद्दुद से मसले का हल नहीं, आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल हल किए जाएंगे। कश्मीरी हमारे भाई हैं, उनका मफाद असीज़ है। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने कहा भारत की कश्मीर में खूरेज़ी की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। आज़ाद कश्मीर में खुशउस्लूबी से मामला तय पा गए। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए हिमायत जारी रखेगा। राना सनाउल्लाह ने कहा मुज़ाकरात की कामयाबी से मुल्क दुश्मनों को सख्त मायूसी हुई, उनके मज़मूम मकासद नाकाम हो गए। हमास को फौरी फैसला करना होगा, ताख़ीर कबूल नहीं की जाएगी। हमास ने फैसला करने में ताख़ीर की तो तमाम शर्तें खारिज हो जाएंगी। ये कबूल नहीं करेंगे कि गजा दोबारा खतरा बने। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा इसराइल ने अमन मुआहदे के लिए बमबारी आर्जी तौर पर रोक दी, मैं इसकी कदर करता हूँ। इसराइली बमबारी रोकने से यरगमालियों की रिहाई और अमन मुआहदा मुकम्मल करने का मौका मिलेगा। इसराइली फौज ने स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थंबर्ग को ज़मीन पर घसीटा। स्मूथ फ्लोटिला में शामिल तुर्क सहाफ़ी का इंकशाफ। रहाई के बाद गुफ्तगू में कहा ग्रेटा थंबर्ग को ज़बरदस्ती इसराइली परचम को चूमने पर मजबूर किया गया। इसराइली ज़ेर हिरासत रहने वाले फ्लोटिला के 137 कारकुन इस्तांबुल पहुँच गए। स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली हमले के खिलाफ दुनिया सरापा एहतजाज। लंदन में हज़ारों अफराद सड़कों पर, मुतादिद गिरफ्तार। ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर के बाहर बड़ा मुजाहिरा, इसराइल मुखालिफ नारेबाजी। इस्तांबुल में भी सैकड़ों मुजाहिरीन की इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। स्वीडन में मुजाहिरीन का फ़लस्तीनी झंडे उठाकर एहतजाज। कनाडा और यूनान में इसराइली सफारतखानों के बाहर मुजाहिरे। तेल अवीव में इसराइली हुकूमत पर दबाव के लिए यरगमालियों के अहल खाना का मुजाहिरा। गाज़ा में जंगबंदी से कत्लेआम की रोकथाम और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का दरीना ख्वाब पूरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ते में गुफ्तगू। कहा माशरे के वुस्ता में अमन खित्ते के लोगों की तरक्की और खुशहाली के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है।
दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान ने दिफाई मुआहदे को तारीखी करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन की हिफाजत की सआदत नसीब होना काबिल मुसर्रत है। इसराइली बमबारी से गजा मलबे का ढेर बन गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में गजा मार्च से खिताब। कहा, इसराइल को मगरिब और अमेरिका की पुश्त पनाही हासिल है। जुल्म के इस निज़ाम को हम नहीं मानते जो पूरी दुनिया पर राइज है। इराक में लोगों का कत्लेआम अमेरिका ने किया था। लीग के बड़ों की जाती उमरा में बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक तीनों में मुल्की सियासी और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर सलाह मशवरे। वज़ीर-ए-आज़म ने इख्तिलाफ़ात पर इत्तेहादी जमात की क़यादत से राब्तों से मुतालिक आगाह किया। नवाज शरीफ की इत्तेहादियों से इख्तिलाफ़ी उमूर बाहमी मुशावरत से हल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की आज़ाद कश्मीर में कशीदगी के खात्मे पर ब्रीफिंग। गाज़ा अमन मुआहदे और अहम मुलाकात पर आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा, पाक सऊदी मुआहदे के बाद मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार अहम हो गया। क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार के मुस्बत नताइज जल्द सामने आएंगे। कश्मीर हमारी शहरक है। हुकूमत कश्मीरियों के जायज़ मुतालबात पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। वज़ीर-ए-आज़म और MKM वफ़द की मुलाकात भी तय। MKM के अमीन उल हक का कहना है, आइंदा चंद रोज़ में वज़ीर-ए-आज़म से इस्लामाबाद में मुलाकात होगी। सिंध हुकूमत का मंसूबों पर काम रोकना तरक्की में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान ने मार्का हक में तारीखी कामयाबी हासिल की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत जंग में अजीम फतह मिली। मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत पर फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में कौमी सलामती और जंगी कोर्स के शुरका से खिताब। कहा, पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। दरपेश चैलेंजेस से मिलकर निमटा जा सकता है। ये भी कहा, पंजाब के अवाम ने आज तक सैलाब से इतनी तबाही नहीं देखी। अगर पंजाब में बाहर से इमदाद मिल रही है तो हमें भी दें। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की पेशावर पे मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चाहते हैं तमाम सियासी जमातों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मिले। NFC अवार्ड यकसा तकसीम नहीं होते। वज़ीर आला का गवर्नर से एडवर्ड्स कॉलेज के इख्तियारात लेना दुरुस्त नहीं। PHA रावलपिंडी ने मरी रोड की मुकम्मल तज़य्युन और आराइश मुकम्मल कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि ये रोड अब खूबसूरत ग्रीन कॉरिडोर में बदल गया है। साबका रश और नज़रअंदाज शुदा रास्ता अब शहरियों के लिए पुरसुकून और साफ माहौल फराहम करता है। अब लोग इसमें आसानी से चल सकते हैं और अपने शहर पर फ़ख्र महसूस कर सकते हैं। अमीर बालाज टीपू कत्ल केस में मरकजी मुलजिम ख्वाजा आरिफ गुलशन तीफी भट्ट की दुबई में ड्रामाई गिरफ्तारी। पंजाब पुलिस की टीम ने मुलजिम को इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार किया। पुलिस सराय के मुताबिक पंजाब पुलिस की टीम ने दुबई पुलिस के साथ 2 इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। फ्लैट में दावत जारी थी। तीफी भट्ट भी शरीक था। पुलिस एहलकार ने तीफी भट्ट को पहचान लिया। दुबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया। रेड वारंट का अमल मुकम्मल होने पर तीफी भट्ट को जल्द लाहौर लाया जाएगा। समंदरी तूफान शक्ति ने बहिरा अरब में अपनी शक्ति दिखाना शुरू कर दी। कराची समेत सिंध के मुतादिद अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी तूफान का मरकज़ कराची से 480 किलोमीटर जनूब मगरिब में है। उधर कालाम, महूडंड और अतरोड में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। मिंगोरा समेत दीगर इलाकों में बारिश। मौसम ठंडा हो गया। वादी सून में भी मूसलाधार बारिश और यालाबारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आइंदा 24 घंटे में बारिश का इम्कान। पाक भारत विमेन टीमें आमने सामने होंगी। मैच से पहले कप्तान फातिमा सना की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ICC ने सियासी सवालात करने से रोक दिया। कप्तान फातिमा सना ने कहा, भारत के साथ मैच की अहमियत को समझते हैं। भारतीय टीम के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होगा।
पाकिस्तान के स्पिन बॉलर इब्रार अहमद रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक। शादी की तकरीब में करीबी रिश्तेदार अजीज़ व अकारिब शरीक हुए। क्रिकेटर इब्रार अहमद की शादी आमना रहीम से हुई। वलीमा आज होगा। और इल्म की रोशनी से कौमों की तकदीर बदलने वाले असातिज़ा का आज आलमी दिन में। इस दिन का मकसद असातिज़ा के किरदार और खिदमात को खिराज तहसीन पेश करना है। तालीम के मैदान में असातिज़ा का किरदार महज रहनुमाई नहीं बल्कि नस्लों की तामीर है।